हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों को फ्लावर के बारे में डिस्क्राइब करूँगी। फ्लावर के जितने पार्ट हैं मैं उसके बारे में बताऊँगी एंड उसके स्टेम के बारे में बताऊँगी, इसका हैबिटाट बताऊँगी, लीफ बताऊँगी और फ्लावर में जो जो जितने पार्ट हैं, चारों पार्ट, उसके बारे में मैं डिस्क्राइब करूँगी। तो आइए फ्रेंड शुरू करते हैं। आज मैं आप लोगों को डिस्क्राइब करूंगी धतूरा मिटल के बारे में। धतूरा मिटल के अगर कॉमन नाम देखें, इसका कॉमन नाम क्या है, तो कॉमन नाम इसका थॉर्न एप्पल है या वेम धतूरा के नाम से भी इसे हम जानते हैं। अब इसकी हैबिटाट की बात करें तो इसका हैबिटाट होता है, एक तो ये एनुअल होता है और हर्ब टाइप का होता है। और ये जो प्लांट है, पौधा है, इसकी बात करें तो ये पॉइजनस होता है। और इसकी स्टेम की बात करें तो इसका जो स्टेम है ये हर्बेसियस होता है एंड एरियल होता है। एरियल यानी जो क्या हो, सॉइल के ऊपर हो, उसे हम एरियल बोलते हैं। एरियल है एंड इरेक्ट है। इरेक्ट यानी पूरी तरह से ऐसे इरेक्ट रहती है, इरेक्ट है एंड ब्रांच्ड होता है। ब्रांच यानी बहुत सी ब्रांच निकली रहती है। सिलेंड्रिकल होता है। और बात करें तो इसका जो ये थोड़ा हेयरी होता है। ये ध्यान से अगर आप लोगों को दिखे तो ये थोड़ा सा हेयरी होता है एंड ये ग्रीन होता है। दिख ही रहा है कि ये ग्रीन है एंड ये ग्रीन होता है। अगर हम इसकी लीफ की बात करें, इसका लीफ कैसा होता है, इसके बारे में बात करें तो ये अल्टरनेट होता है। अल्टरनेट यानी एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक ये, एक ये, एक ये। तो ये इसका लीफ जो होता है वो क्या होता है, अल्टरनेट होता है एंड पेट्यूलेटेड होता है। पेट्यूलेटेड मतलब देखिए पेट्यूल के जैसे लगा हुआ है, ये पेट्यूलेटेड होता है। एंड बात करें तो सिंपल होता है एंड ये क्या होता है कि इंटायर इसमें मार्जिन होता है। इंटायर मार्जिन मतलब ये देखिए चारों तरफ से इस तरह से देखिए, इंटायर क्या है, आउटलाइन इसकी जो है वो क्या है, मार्जिन है। और इसमें बात करें लीफ में तो हम इसकी जो सरफेस होती है वो हेयरी होती है। ये इसकी जो सरफेस है वो थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा हेयरी होता है। आप लोग कहीं मिले धतूरा मेटल तो आप लोग देखिएगा इसकी जो सरफेस होती है ना, थोड़ा सा हेयरी होता है, बहुत माइन्यूट होता है। तो इस तरह से शायद वीडियो में ना दिख पाए आप लोग को। तो आइए और देखें लीफ के बारे में। तो लीफ इसका फ्रेंड्स हो गया। आइए हम इसके बारे में बात करते हैं इन्फ्लोरेसेंस के बारे में कि इसका इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है। इन्फ्लोरेसेंस मतलब क्या होता है कि अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, यानी जो फ्लावर की अरेंजमेंट होती है फ्लोरल एक्सिस पर, उसे हम इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। तो इसका जो इन्फ्लोरेसेंस होता है ना वो सॉलिटरी एंड एक्सिलरी होता है। सॉलिटरी मतलब अकेला, सिंगल। तो सोलिटरी मतलब ऐसे सिंगल लगा होता है। एक्सिलरी यानी ऐसे इस टाइप से होता है, मतलब कि एक्जिल भाग में होता है या एक्जिल टाइप का होता है, इस तरह से होता है। और सोलिटरी यानी अकेला होता है। और इसकी बात करें हम, इन्फ्लोरेसेंस तो हो गया। इसके हम फ्लावर के बारे में बात करते हैं। इसकी जो फ्लावर है वो कैसी होती है, पेडिसिलेट होती है। पेडिसिलेट यानी ऐसे कहीं ये लगा था, ये निकल चुका है, पेडिसिलेट होता है। पेडिसिल यानी ये पेडिसिल हो गया और ऐसे पेडिसिल से लगा हुआ है तो इसे हम पेडिसिलेट बोलते हैं। इसकी तो जो फ्लावर है वो पेडिसिलेट होता है एंड कंप्लीट फ्लावर होता है। कंप्लीट यानी बोले तो हर्माफ्रोडाइट होता है। हर्माफ्रोडाइट बोले तो कंप्लीट है और कंप्लीट बोले तो हर्माफ्रोडाइट है। कंप्लीट फ्लावर हम किसे बोलते हैं, जिसमें फ्लावर का चारों पार्ट पाया जाता है, यानी कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। और इसकी हम बात करें कि फ्लावर में और देखें तो ये लार्ज होता है एंड क्या होता है, वाइट होता है। एंड फ्लावर ये बाइसेक्सुअल होता है एंड एक्टिनोमॉर्फिक होता है, हाइपोगनस भी होता है। आइए इसके बात करें हम कैलिक्स। तो कैलिक्स तो इसमें फ्रेंड्स लगा नहीं है, निकल गया है। तो कैलिक्स अभी हम बता ही देते हैं कैलिक्स इसका होता कैसा है। तो कैलिक्स में इसमें 5 सेपल होते हैं। सेपल क्या है, कैलिक्स की यूनिट है। एक कैलिक्स है तो उसे सेपल बोलेंगे, लेकिन 5 है तो उसे हम कैलिक्स बोलेंगे। तो इसमें 5 सेपल होते हैं एंड क्या होता है इसमें, ये ट्विस्टेड एस्टिवेशन होता है। इसका जो एस्टिवेशन है वो ट्विस्टेड होता है एंड परसिस्टेंट होता है। बात करें इसके हम कोरोला की बात करें तो कोरोला आप लोग को पता है कि कलरफुल पार्ट होता है जो कोरोला है। तो कोरोला में बात करें तो 5 पेटल्स होते हैं। आप लोग को मैं दिखाऊं पेटल्स किसे बोलते हैं, जो कोरोला की यूनिट होते हैं। 5 पेटल्स हैं, देखिए 1 2
3 4 5 5 पेटल्स। और देखिए कैसा है, फ्यूज्ड है। ये देखिए इस तरह से इसको लगा है ना, तो इसको हम फ्यूज्ड बोलते हैं। यही फ्री होता ना तो अलग अलग रहता, लेकिन ये फ्यूज्ड है तो देखिए कनेक्ट है, जुड़ा हुआ है। तो इसका जो पेटल है वो कैसा है, फ्यूज्ड है, गैमोपेटलस है। और बात करें इसका तो गैमोपेटलस है एंड ट्विस्टेड एस्टिवेशन है इसमें। एंड फ्लावर भी इसका वाइट होता है, हल्का वाइट होता है। एंड इसका एंड्रोसियम की बात करें तो इसमें एंड्रोसियम दिख नहीं रहा है, एंड्रोसियम इसका टूट गया है। तो मैं इसका एक पार्ट इसको खोलती हूँ, जो कि अभी ये ओपन नहीं हुआ था। मैं आप लोग को इसको खोल के दिखाती हूँ। एंड्रोसियम इसमें इसे दिखाती हूँ। अभी ये छोटा है लेकिन बड़ा होगा, फिर भी यही थोड़ा लंबे लंबे में होगा। आपको दिखाती हूँ एंड्रोसियम। ये देखिए ये एंड्रोसियम है। एंड्रोसियम क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन क्या है, एंड्रोसियम है। तो ये देखिए एंथर, ये एंड्रोसियम है। एंड बात करें तो ये पॉलीएंड्रस होता है। पॉलीएंड्रस टर्म क्या मतलब, कि अगर 5 एंथर हों तो उसे हम क्या बोलेंगे, पॉलीएंड्रस। तो देखिए 5 एंथर है, इसे हम पॉलीएंड्रस बोलेंगे। एंड ये इपीपेटलस होता है। इपीपेटलस मतलब जब पेटल से एंथर जुड़ा हो तो उसे इपीपेटलस बोलेंगे। पेटल से क्या हो, जुड़ा हुआ हो, तो उसे इपीपेटलस बोलेंगे। एंड बात करें तो ये फिलामेंटस होता है। एंड डाइथिकस होता है। इसका एंथर जो होता है वो डाइथिकस। इसका एंथर देखिए आप लोग ध्यान से, दिख रहा होगा। तो ये क्या होता है, डाइथिकस होता है। इसका जो एंथर होता है वो डाइथिकस होता है। एंड बेसिफिक्स्ड होता है। बेसिफिक्स्ड यानी जब एंथर बेस पे लगा हो, फिलामेंट के बेस पे लगा हो, तो उसे हम बेसिफिक्स्ड बोलते हैं। तो ये क्या होता है, बेसिफिक्स्ड होता है। इसका जो एंथर है, एक ठो निकालें। ये थोड़ा छोटा है, हम दिखा नहीं पा रहे हैं, अभी बड़ा था यहीं पे। चलिए समझ लीजिए। और बात करें और कैसा होता है, तो आइए इसके हम गायनोसियम की बात करें। तो देखिए इसमें 5 एंथर था, अभी एक टूट गया ना, 5 एंथर थे। इसकी गायनोसियम की बात करें तो ये गायनोसियम है। गायनोसियम क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन। ये क्या है, गायनोसियम है। ये एंथर था यानी मेल सेक्स ऑर्गन, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है। गायनोसियम देखिए इसमें एक है, जो मेल सेक्स ऑर्गन था यानी जो स्टेमेन था वो 4 था। एंड्रोसियम की यूनिट क्या होती है, स्टेमेन। तो 4 स्टेमेन था, एंड्रोसियम था, लेकिन गायनोसियम देखिए एक ही है। अब बात करें गायनोसियम इसका कैसा है, तो बाइकार्पलरी है जी। गायनोसियम इसका बाइकार्पलरी है एंड सिंकार्पस है। और बात करें तो ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके हम बात करते हैं, इसकी ओवरी की बात कर लेते हैं। तो इसकी जो ओवरी है, ओवरी इसका सुपीरियर है। सुपीरियर मतलब जब जितने फ्लोरल पार्ट हैं, फ्लोरल पार्ट अगर क्या बोलते हैं, ओवरी के नीचे पाए जा रहे हैं तो उसे हम सुपीरियर बोलते हैं। और सुपीरियर ओवरी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे जी बना के, उसके नीचे अंडरलाइन, तो वो सुपीरियर ओवरी होती है। और बात करें इसका प्लासेंटेशन की बात करें तो इसमें जो प्लासेंटा होता है वह सोलन होता है एंड लॉन्ग होता है एंड ऑब्लिक भी होता है। ओके फ्रेंड्स, और इसके फ्रूट की बात करें तो इसकी जो फ्रूट होती है वो स्पाइनी होती है। एंड ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सभी को अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। अगर आप लोगों को इसी तरह से मेरा और वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।